रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील जलील यीशु मसीह की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। जिनके पास खुदा का तहरीर करता कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना 21वां बाब उसकी पहली 6 आयत को हम तिलावत करेंगे। पहली आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आप एक एक आयत को अपनी अपनी बारी पर पढ़ेंगे 6ठी आयत तक। ये सभी ने निकाल लिया? अगर निकाल लिया तो कहें आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है और नातनेल जो काना गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली के शिकार पर जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। और निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न बन गया। सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। 6ठी आयत को हम सभी मिलकर पढ़ें। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाढ़ी पर जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आइए बड़ी संजीदगी के साथ, खुशी और शादमानी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। यीशु के नाम में सबको सलाम। और जब खुदावंद के घर में आते हैं तो खुदावंद के घर में आने से हमारे चेहरे कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? ज़बूर में क्या कहता है? मैं खुश हुआ कि जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदा के घर चले। तो जब हम खुदा के घर में आए तो हमारे चेहरे जो है वो खुशी से भरे हुए, यानी कि हमारे चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारे चेहरों पर उदासी, गमगीनी या सुर्दगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो खुदावंद के घर में आते हैं यकीनन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो बड़े खुशकिस्मत है। आमीन। और वो बड़े ही खुदा के करीबी, खुदा की गुर्बत में रहने वाले लोग होते हैं जो खुदा के घर में होते हैं। और इसी तरह से जब भी हम खुदावंद के घर में आए तो कलाम के मुताबिक संजीदगी, खुशी और शादमानी जो है वो यकीनन हमारे अंदर भी होनी चाहिए और हमारे चेहरों से भी ज़ाहिर होनी चाहिए। हालेलुया। और इसी तरह से हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि पिछले दिनों हमने यीशु मसीह की ईद क़यामत अल-मसीह को सेलिब्रेट किया। हमने मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के दिन को जो है वो बनाया, जिसे हम ईद क़यामत अल-मसीह कहते हैं और जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं। और फिर यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना और उसके बाद फिर 40 दिन तक यानी कि 6 हफ्तों तक उसका मुख्तलिफ लोगों, अपने शागिर्दों समेत मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होना, इसे कहते हैं कि ज़ुहूरे मसीह, यानी कि यीशु मसीह का अपने शागिर्दों पर, दूसरे लोगों पर, मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ औकात में जो है वो जाहिर होना। और फिर क्यों जाहिर होना? 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों और दूसरे लोगों पर अपने आप को जाहिर करता रहा, अपने आप को जाहिर करता रहा। क्यों जाहिर करता रहा? पहली वजह ये है, पहली बात ये है कि बहुत से लोग जो है वो उन पहरेदारों की वजह से शुकूक में थे, यानी कि शक शुबा में थे कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह नहीं जी उठा और वाकई उसके शागिर्द उसे चुरा कर ले गए और वाकई
फिर वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। और बहुत से लोगों के दिलों के अंदर ये शक था, बहुत से लोगों के दिलों के अंदर ये शुबा था। उनमें यीशु मसीह का अपना शागिर्द तोमा भी शामिल था, और तोमा को भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आ और उन कीलों के जख्मों के अंदर अपनी उंगली डाल, ताकि तुझे पता लगे कि मैं मसीह, वही मसीह हूँ जो आपका रब्बी हूँ, मैं वही मसीह हूँ जो आपका उस्ताद हूँ, मैं वही मसीह हूँ जो आपका खुदावंद हूँ, मैं वही मसीह हूँ जो आपको निजात देने के लिए आया, और मैंने सलीब पर उस निजात के काम को मुकम्मल किया, खत्म किया, फिनिश किया। क्योंकि लिखा है कि जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम और सर झुकाकर जान देगी। और वो 40 दिन तक मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जो है अब वो वक्त में, औकात में मुख्तलिफ लोगों पर अपने आप को जाहिर करना चाहता है। और उन 40 दिनों के अरसा को, 40 दिनों के उस जमाना को जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने आप को जाहिर करता रहा, उसे कहते हैं अपूरी जमाना। क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? अपूरी जमाना। क्या कहते हैं? उस जमाने को कहते हैं अपूरी जमाना। यानी कि जिस 40 दिनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों और दूसरे लोगों पर जाहिर होता रहा, उसे कहते हैं कौन सा जमाना? अपूरी जमाना। कौन सा क्या जमाना कहा जाता है? अपूरी जमाना कहा जाता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर, सलीब पर अपने पाप लोगों का कफारा देकर उसने जो है वो शरीयत के अहद को उसने मंसूख किया, और एक नया अहद जो कि फजल का अहद है, उसने उसको नए दौर के अंदर, नए जमाने के अंदर फजल के नए अहद को जो है वो कायम किया। और अपूरी जमाना उसने 40 दिन अपने आप को जाहिर करके दिखाया कि मैं वाकई मर गया, मैं दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा, और मैं अब आपके सामने हूँ। और जो लोग शको शुबा में थे, शुबहात में थे, उन लोगों ने भी जो है इस बात का यकीन किया। तोमा ने सबसे पहले यकीन किया, और तोमा ने क्या कहा? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और वो सिर्फ अपने शागिर्दों ही पर जाहिर नहीं हुआ। अगर शागिर्दों पर जाहिर होता तो लोग झूठ समझते, लोग समझते कि इसके शागिर्दों को सिखाया गया है, इसके शागिर्दों की जो है वो आपस में बात है, लेकिन वो शागिर्दों के साथ साथ दूसरे लोगों पर भी जाहिर होता रहा। जब हम देखते हैं ना पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत को, तो यहाँ पर भी लिखा है कि वो 500 से ज्यादा लोगों को भी दिखाई दिया। उसके शागिर्द कितने थे? यीशु के शागिर्द कितने थे? 12। और एक ने अपने आप को फांसी दे दी, एक ने खुदकुशी कर ली, और मगर पीछे कितने रह गए? 11। यानी कि उन 11 शागिर्दों के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। उसने अपने आप को जाहिर किया कि लोग ये ना कहें कि उसके शागिर्दों ने आपस में ये बात बना ली और कहा कि हमारा उस्ताद मुर्दों में से जिंदा है। इसलिए 40 दिन के अंदर अंदर इस अबूरी जमाना के अंदर, इस अबूरी जो है वो दौर के अंदर या दिनों के अंदर उसने अपने शागिर्दों के अलावा और लोगों में भी जाहिर होकर इस बात को जाहिर कर दिया था कि मैं जिंदा हूँ। मैं क्या हूँ? और मुकाशवा किताब में भी उसने कहा कि मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ, और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। उसने कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ही नहीं, उसने करके भी दिखाया। और 40 दिन तक जो है वो अपने शागिर्दों और दूसरे लोगों पर अपने आप को जाहिर करता रहा, अपने आप को दिखाता रहा, ताकि जो लोग बेईमानी की हालत में थे, ताकि जो लोग जो है अब शक शुबहा की हालत में थे, उनको भी ये बात सच्चाई दिखाई दे और वो इस बात को मान ले, यकीन कर ले, ईमान लाए कि वाकई यीशु मसीह मुर्दों में से और जो वाला हमने तिलावत किया है, योना रसूल का इंजीली बयान उसका 21वां बाब, और यहाँ पर वो
पार होता है। कितने झील को पार है?